सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा सम है सेंट्रॉइड पर। क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन। आगे सम कंटिन्यू था, मैं लिखा नहीं, ऑफ शेडेड पोर्शन ही बोला है निकालने। तो देखिए हमारा शेडेड पोर्शन ये है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? लोकेट एक्सिस। लोकेट एक्सिस, तो देखिए एक्सिस तो आपको उसने पहले से ही लोकेट कर दी है। अगर लोकेट नहीं करती तो आप हमेशा क्या ट्राई करते? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप अगर आपको एक्सिस ना दी होती तो आप एक्सिस क्या बनाना चाहिए था? ये बनाना चाहिए था। इसमें सॉल्व करने में इजी होगा, लेकिन उसने सम को हार्ड करने के लिए एक्सिस पहले से ही दे दी है। सम जब मैं पेपर दे रहा था तब ये सम आया था दिसंबर 18 में 8 मार्क्स के लिए। तो देखते कैसे ये सॉल्व होगा। तो अब क्या, पहला स्टेप तो उसने कर ही दिया है। दूसरा स्टेप क्या है? पॉइंट आउट द नॉन फिगर। अब देखिए नॉन फिगर पॉइंट आउट करना है। पहला तो ये दिख रहा है क्लियर, सेकेंड फिगर ये दिख रहा है क्लियर, लेकिन ये देखिए ये बीच में जो बचा ये कोई फिगर है ही नहीं। तो अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो क्या करना है, देखिए अगर मैं एक्सिस को ये देखिए एक्सटेंड कर दूं, ये एक्सिस, तो देखिए ये बड़ा सा एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये हमारा हो गया तीसरा फिगर। और देखिए उसके बाद खुद से ही इसे छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। तो ये हमारा हो गया क्या? फोर्थ फिगर। ये दोनों चीज़ें हो गई। और देखिए कोई एक और वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये लाइन को एक्सटेंड करूँगा, ये लाइन को एक्सटेंड करूँगा, मुझे एक बड़ा रेक्टेंगल मिलेगा। उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? ये माइनस, ये माइनस। तो ये एरिया कैसे मिलेगा? इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये दोनों एरिया प्लस करने पड़ेंगे, फिर उसको ये बड़े से रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे तो आपको ये एरिया मिलेगा। फिर उस एरिया को आप माइनस करेंगे, इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपको जाके ये एरिया मिलेगा। तो उससे अच्छा वे क्या है, मैंने जो किया वो करिए। आप देखिए एक रेक्टेंगल ये बनाया, एक रेक्टेंगल ये बनाया। अब देखिए क्या क्या प्लस होगा। फिगर नंबर 3 प्लस होगी, 2 प्लस 2 भी प्लस होगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया। तीनों को जब मैंने तीनों को प्लस किया तो आपका ये पूरा डायग्राम ही हो गया। देखिए 3 ये है, 4 ये है, 2 ये है। तो जब मैंने तीनों को ऐड किया तो ये पूरा आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ, लेकिन मुझे उसमें से क्या नहीं चाहिए, मुझे शेडेड पोर्शन का ही खाली निकालने बोला है। तो मैं क्या कर दूंगा? ये माइनस कर दूंगा, तो -1। तो मैंने क्या करना है? 2 प्लस 3 4 में से क्या माइनस करना है? 1 माइनस करना है। बस यही करना है आपको, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज होता होगा फिगर कैसे फॉर्म करें। तो आप कुछ मत कीजिए, कोई भी बुक लिए या कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर लीजिए, बस उसमें खाली आप नॉन फिगर फॉर्म कीजिए। बस सम लीजिए, नॉन फिगर फॉर्म कर कीजिए, आपको आ जाएगा, खुद ब खुद ही आ जाता है। सॉल्व करिए ही मत, बस खाली नॉन फिगर फॉर्म कीजिए, सॉल्व इजीली हो जाता है। वो आप 2-3 सम प्रैक्टिस करके भी कर सकते हैं। बस आप नॉन फिगर फॉर्म करना सीख गए तो बस कुछ नहीं बचता इसमें। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 पे चलते हैं, टेबल पे। तो ये देखिए टेबल, पहला फिगर मैंने क्या कंसीडर किया? राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल लिया, बना दिया। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 75 इंटू हाइट कितनी है? 90। ये हो गया। मुझे ये माइनस करना था तो इसका एरिया जो भी आएगा वो माइनस में रहेगा। अब मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इसका सी जी क्या होता है? यहाँ होता है राइट एंगल का सी जी। मुझे क्या क्या पता होता है इसके लिए? ये पता होता है हाइट से जाती हुई लाइन सी जी तक और बेस से टच होती हुई लाइन सी जी तक, ये दोनों चीज़ पता होती है। लेकिन मुझे क्या निकालना है? एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये देखिए मेरी वाई एक्सिस ये है, उसका डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस मुझे एक्चुअल में फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस मुझे कैसा पता चलेगा? हाँ तो देखिए, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मेरी वाई एक्सिस ये है, ये सी जी है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस। तो आप देखिए ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूँगा? देखिए आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है? 50। मतलब ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है। अगर मैं ये टोटल में से ये 50 माइनस कर दूँ, मुझे ये रेक्टेंगल का बेस भी, लेंथ भी मिल जाएगा। ये रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा? देखिए 30 प्लस 75 प्लस 30 कितना हो जाता है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? देखिए दोनों को ऐड किया, 80 110। अब 110 में से देखिए मैं इसका रेडियस, ये रेडियस ही ये है, ये लाइन माइनस कर दूं। मतलब क्या करना है? -50 कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा।
तो -50 किया तो मुझे कितना मिल गया, इसका लेंथ कितना मिल गया 60। ये मेरा 60 मिल गया। अब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए मुझे ये साइड से लेके वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस पता है, कितना है डिस्टेंस 60। अगर मैं 60 में से ये माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि नहीं। तो क्या करना है, 60 माइनस क्या माइनस करना है, ये मुझे पता है कितना होता है, b/3 होता है। ये देखिए इसका बेस लेकिन 60 नहीं है, इसका बेस कितना है 75 है। तो -75/3 आंसर आ जाएगा। अब आंसर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर मेरा सी जी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो तो एक्स बार में मैं नेगेटिव लगा दूंगा। तो ये नेगेटिव जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। हो गया। तो हमें एक्स बार तो मिल गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वाई बार। वाई बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब क्या सी जी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। तो ये देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, यही मेरी एक्स एक्सिस है, एक्सटेंड किया, यहाँ जॉइंट रहेगी। अब क्या कहता है, सी जी से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक तो पता है कितना, ये देखिए दिया हुआ है सब में 40 है। अब 40 में से मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे ये नोन होता है। आप रेक्टेंगल नोन फिगर का आपने सी जी निकाला होगा तो आपको ये पता होता है, ये पता होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 40 में से ये माइनस कर दूंगा। तो कैसे आएगा, देखिए लिखेंगे कैसे, 40 माइनस क्या, ये कितना होता है, जो हाइट होती है उसका डिवाइड बाई 3, मतलब h/3। तो 90/3, 40 माइनस 90/3 जो भी आंसर आएगा। अब आंसर जो भी आएगा, मैंने क्या बताया था, जब भी मेरा सी जी एक्स एक्सिस के नीचे हो, बिलो टू एक्स एक्सिस, मतलब देखिए एक्स एक्सिस के सी जी नीचे, तो मैं आंसर में माइनस लिखूंगा वाई बार के आंसर में। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर मैंने क्या लिया, ये क्वार्टर सर्कल, फिगर नंबर 2। तो क्वार्टर सर्कल कुछ इस तरह से बन रहा है। एरिया क्या हो जाता है, πr² डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। तो पाई एज इट इज इंटू आर कितना दिया, देखिए रेडियस r 50 लिखा है, तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या निकालना है, इसका सी जी कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। ये डिस्टेंस मुझे नोन होता है, ये डिस्टेंस मुझे नोन होता है। अब जो डिस्टेंस मुझे नोन होता है वही वाई एक्सिस से भी टच है, एक्स एक्सिस से भी टच है। हमें क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब सी जी से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो ये मेरा सी जी है वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस ये हमें नोन भी होता है, वो क्या होता है 4r डिवाइडेड बाई 3π। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू आर कितना दिया है 50 दिया है, डिवाइडेड बाई 3π आंसर आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्या है, वाई बार। वाई बार का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखिए यही डिस्टेंस जो हमें नोन है वो भी कितना होता है 4r/3π ही होता है। तो मतलब 4 इंटू आर 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 3π आंसर आ जाएगा। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसीलिए प्लस प्लस रहेगा दोनों का। तो ये हो गया। तो अब थर्ड नंबर फिगर क्या है, ये वाला, ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, ये बड़ा रेक्टेंगल। तो बड़े रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बड़ा सा अच्छा थोड़ा बना लीजिएगा, चलेगा टेढ़ा मेढ़ा भी। तो ये बड़ा रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है 60 L इंटू बी, तो इसका L 60 है, बी ये है, तो 60 इंटू 90 इसका एरिया मिल जाएगा। इसका सी जी यहाँ पे कहीं आता है मिडल में। अब देखिए अब सी जी आता है, मतलब क्या, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब सी जी से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो ये क्या होगा, इसका जो बेस, इसका जो लेंथ होगा उसका डिवाइड बाय 2, कितना 60, मतलब L डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 है, गलती से लिख दिया 2। अब तो मैंने क्या बोला था, जब भी मेरा सी जी वाई बार के लेफ्ट हो तो मैं एक्स बार में क्या लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या निकालना है, वाई बार। वाई बार का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मेरी ये एक्स एक्सिस है, ये देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा सी जी। तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरा सी जी ऊपर ही जा रहा होगा इसके। तो ये देखिए इसका डिवाइड बाय कितना होता है 2 होता है, कितना 90 डिवाइड बाय 2। तो 90 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ तो ये देखिए कितना 45 आएगा। तो यहाँ तक 40 है, देखिए मेरा बेस से एक्स एक्सिस कितना ऊपर है, 40 ऊपर है। अब मैं 45 ड्रॉ करना है तो मैं इसके और 5 ऊपर लूँगा, मतलब एक्स बार के ऊपर चले ही गया, इसीलिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अगर सब में ये वैल्यू 50 होती तो मैं एक्स बार के नीचे लेता। तो आप ये वैल्यू भी ध्यान से देखिएगा, मेरा एक्स बार और वाई बार है कहाँ पे एग्जैक्ट, यहाँ पे ये। तो वही आप सब में जरूर देखना कि मेरा ये कितना दिया, मेरा एक्स बार बेस से कितना ऊपर है और मेरा वाई बार
बिट से कितना दूर है, तो ही आप CG दिखाना। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है, देखिए 90 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 45, और मेरा x बार बेस से कितना ऊपर है 40, तो 45 चाहिए, तो थोड़ा और ऊपर, मतलब यहाँ पे आ गया। देखिए ये आया कि नहीं एग्जैक्ट पॉइंट। तो ये देखिए मुझे टोटल पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, इसका डिवाइड बाई 2 मतलब 90 डिवाइड बाई 2, और उसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ, ये देखिए ये 40, तो ये टोटल लेंथ मुझे पता चल गई। उसमें से ये वाली लेंथ माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा ये, और वही चाहिए तो कितना माइनस करूँगा 40। जो भी आंसर आएगा आप देखिए, ये तो x एक्सिस के ऊपर है तो y बार प्लस ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट फिगर मैंने क्या कंसिडर किया, ये वाला रेक्टेंगल। अब देखते हैं इसका एरिया। तो ये रेक्टेंगल इस तरह से दिख रहा है, ड्रॉ कर देता हूँ। इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये कितना है 50 है। देखिए यहाँ से पता चल रहा है इसका रेडियस, ये एक्सिस को मैं एक्सटेंड करूँगा, ये रेडियस, ये यहाँ तक 50 है, तो ये भी 50 हो गया। तो 50 इंटू 40 है विड्थ, ये हाइट मतलब विड्थ हो गई यहाँ पे। तो ये देखिए इसका CG यहाँ पे होता है। अब हमें x बार निकालना है। x बार का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो इसका बेस है, ये जो इसका लेंथ है उसका डिवाइड बाई 2। इसका लेंथ कितना है 50 दिया हुआ है, 50/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50/2, जो भी आंसर आ जाएगा ये हो गया। अब y बार निकालना है। y बार का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये x एक्सिस है, ये डिस्टेंस, तो ये कितना होता है, ये विड्थ का डिवाइड बाई 2 होता है, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 आंसर जो भी आएगा। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपका CG x एक्सिस के बिलो हो, नीचे हो, तो आपको क्या y बार में क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। तो अब हमारा पूरा टेबल फिल हो गया है, पूरा डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन बना लिया, बस हमें कैलकुलेटर में से आंसर निकाल के पुट कर दें। तो अब मैं आंसर कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ आगे कैसे सॉल्व होगा। तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं कैलकुलेटर में। x बार तो आपको निकालना आ ही गया होगा, एरिया इंटू x बार, ये आ गया, एरिया इंटू y बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सबमिशन लेना है नेगेटिव साइन कंसीडर करते हुए, तो ये आंसर आता है। इसमें भी सबमिशन लेना है, ये आंसर आएगा, इसका भी सबमिशन लेना है, ये आंसर आएगा। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो x कोऑर्डिनेट बताने का फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ ax बार डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एरिया। तो ax बार कितना है, ये देखिए सबमिशन ही आया 47790.36 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एरिया 5988.495 इक्वल टू 477। तो आंसर आ गया 7.980 सेंटीमीटर, क्योंकि सब डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दी थी। y बार निकालने का, y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ ay बार डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एरिया। ay बार कितना है 6241.5.36 डिवाइडेड बाय 5988.495, दैट इज इक्वल टू 6241.5.36, क्या हो गया 10.422 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए 7.98, 10.422। तो ये इसका CG है। तो जो गिवन फिगर था उसका CG ये रहेगा। बस आपका आंसर हो गया, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इतने से सॉल्यूशन के लिए। तो अगर वीडियो में कुछ डाउट हो या कोई स्टेप ना समझा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि ये स्टेप नहीं समझा है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल।